मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि हम स्वागत में नहीं आए हैं, किसी बारात में नहीं आए हैं। हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज की ग्राम सभा में सभी लोग बैठे हैं और ग्राम सभा में हर एक आदमी, जैसे सरकार हमारे क्षेत्र में आती है तो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे आप सभी अपने अपने ग्रामों से आए हैं तो अपने अपने ग्रामों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो साथियों। और यही बात दयाराम दादा सबसे पहले बोल चुके हैं आपको कि आप ग्राम सभा में बैठे हैं, किसी आंदोलन में नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी। हमने कलेक्टर साहब को भी सूचना दी है तो उनको यही कहा है कि आदिवासियों की ग्राम सभा है और जो आपकी प्रशासन ने, जो आपके टीआई ने हमारी बहन के साथ में जो अत्याचार किया है उसका आपको फेस टू फेस जवाब देना है। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमको क्या करना है। इसीलिए आप सभी को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, लेकिन बातें कुछ हो रही है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, शायद ये कलेक्टर साहब को भी हमने साहब को पूछा था, एसपी साहब को, कि भैया हम किस जगह पे खड़े हैं, कि सामान्य प्रशासन में खड़े हैं कि ग्राम पंचायत में खड़े या ग्राम सभा के शासन में खड़े हैं। तो उनके पास जवाब नहीं था, कि हमें क्या बोलूं। तो फिर एसडीएम साहब ने कहा कि भैया ये शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो आपका प्रशासन यहाँ पे लागू होता है। तो फिर हमने कहा कि जब हमारा प्रशासन लागू होता है, अगर हमारे भाई बहनों पे अत्याचार होता है और आपके लोग गलत कार्रवाई करते हैं, तो फिर आपकी कमेटी में हमारे लोगों को क्यों नहीं बिठाते। इसका बाद एसपी साहब के पास नहीं था। तो आप बताइए कि आपके पास इतना पावर है, उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जब आपकी माता बहनों के साथ में बलात्कार हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, अभी एक भाई का वो आत्महत्या क्यों किया, क्योंकि आप लोग समझदार नहीं हो, उसके लिए उस समय साथ में खड़े नहीं हुए जब उसको समस्या थी, जब उसके साथ में अत्याचार शोषण हो रहा था। सिर्फ हवाई लूटने के लिए, फेसबुक पे नाम चलाने के लिए क्या काम करते क्या, क्यों नहीं अभी तक धरातल पे ग्राम सभा और 5वीं अनुसूची लागू हो रही है। सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक से अब काम नहीं चलेगा। जैसे दादा ने कहा कि हम नेचुरल कम्युनिटी के लोग हैं, हम मालिक हैं, तो फिर मालिकियत जैसा व्यवहार करो ना। कलेक्टर नौकर है, सबको मालूम है कि नहीं है, एसपी नौकर है, सबको मालूम है कि नहीं, तो फिर उसी हिसाब से उनसे बात करो ना। हम वो बात नहीं कर पाते, हम वहाँ पर दलाली करने लग जाते हैं। वहाँ पे चंद पैसों के लिए 50,000 की डिमांड आ गई तो बिना फोन बताए पूरे पब्लिक को हम आ जाके बैठ जाते हैं। ऐसी चीजें हो रही है। और कौन करता है, मेरे जैसे लीडर करते हैं। मैं तो अपने पे लेता हूँ कि मेरे जैसे लीडर ऐसे दलाली खाने के लिए दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं। इससे क्या मेरी बहन को न्याय मिलेगा क्या। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक दुकान से कितनी डायरिया जब्त कर सकते हैं हम। क्या किसी एसपी ने कार्रवाई करी क्या। उस ठेकेदार का वीरेन भाई नाम बताना जिसके इस खरगोन जिले में डायरिया चलती है। साला को क्यों निकट गड़े में किया भाई लोगों। कौन जयस अध्यक्ष अगर मुझे बता दे कि उसको एक बार भी गिरफ्तार किया हो तो कभी मैं मन से भाषण नहीं दूंगा, लेकिन नहीं किया तो इसका जवाब एसपी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 10 लीटर दारू का प्रावधान सीएम कई बार बोल चुका है, तो क्या इनको साले उनको समझ में नहीं आता क्या। आज हम गाली दे के भी बात करेंगे क्योंकि हमारा अपना समाज है, हमारी अपनी ग्राम सभा है। इनको इनकी औकात दिखाना पड़ेगा। और आदिवासी समाज का हर एक युवा ये ना समझे वो अपने आप में माता बहनें सब मालिक है, और उस मालिक को मालिक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी जाके इन नौकरों को समझ में आएगा कि ये नौकर है और ये हमारे लिए सेवा, उनके जो ऑफिस में लिखा रहता है सेवा, तो उस सेवा का मतलब नहीं समझते क्या कि ये हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी किसी एक्ट में नहीं लिखा है कि किसी को गिरफ्तार करने के बाद में उसको मारा जाए या उसको ठोका जाए। किसी भी एसपी को पूछो कि किस धारा में लिखा हुआ है कि किसी को गिरफ्तार करते से उसको मारना स्टार्ट कर दो, या गिरफ्तार करने गए बिना सर्च वारंट के उसको मारना स्टार्ट कर दो। भाई किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। अधिकार है गिरफ्तार करने का तो वारंट भी तो होना चाहिए। आज हमारा भाई नवलपुरा वाला भाई अगर सुसाइड किया है तो सीधा जिम्मेदार है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन उस डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम है कि वन्य और वन्य जीवों के लिए उसको सुरक्षा के लिए भेजा है, उसको मारने के लिए नहीं भेजा है। आर्टिकल 48 भारतीय संविधान का क्या कहता है कि कृषि में उपयुक्त होने वाले जीव और
गाय बकरी भैंस की सुरक्षा करने के लिए ये फॉरेस्ट विभाग की और अच्छी नस्ल का विकल्प करे, लेकिन क्या कर रहा है? कतले खाने किसने खोल रखे हैं? इनको तो बकरी मारने का भी अधिकार नहीं है, मुर्गा मारने का भी अधिकार नहीं है, ये सिर्फ को है। लेकिन बताओ इसके लिए कितने आंदोलन चले, कितने कार्यालय को घेरा, कितने एसपी को तुमने सस्पेंड करवाया, कितने जजों पे कार्रवाई करी? ये साले सब उल्टा नहीं करते हैं कि इनको मालूम ही नहीं है कि ग्राम सभा के जो लोग होते हैं। अभी एक बात बताओ मुझे, हमारी माता बहनों के साथ में या भाई बंधु के साथ में जैसे हमारी जमीन का विवाद हो जाता है, तो जमीन का बंटवारा करने के लिए कभी कोई तहसीलदार आया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि जमीन का बंटवारा सिर्फ आदिवासी करता है, आदिवासी समाज के लोग करते हैं। उसके बाद में उसको बोलते हैं कि भैया ये हमारा पूरा न्याय हो गया है और हमने इस जमीन का हमने बंटवारा कर, उसके बाद में अब तू लिखित में दे दे सामान्य प्रशासन को कि इसका मालिक कौन है। होता कि नहीं होता? तो समझ रहे हो कि मालिक कौन है? आप सब मालिक हो, लेकिन कंडीशन और शर्त यह है कि आप अपने आप को मालिक समझते ही नहीं हो। हमारी माता बहनें अपने आप को इतना कमजोर समझती है कि अगर उसको शिक्षा नहीं है तो वो कुछ है ही नहीं। हमारे भाई को कोई बिलड़ा बोल दे या कोई कुछ भी बोल दे तो वो अपने आप को ऐसा, अरे यार मैं तो हुई ऐसा, अरे वही मारने लग जाओ, आपको कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप मालिक हो और मालिक को मालिक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे बीच में ऐसे कई महानुभाव बैठे हैं, ऐसे कई दिग्गजधारी नेता बैठे हैं, 70 साल से यही सारी चीजें चलती आ रही, लेकिन आदिवासियों का उद्धार नहीं होता है और उल्टा उनको और गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा छीन ली, हमारी अर्थव्यवस्था छीन ली, हमारी जमीन बची उसको भी छीन ली, और अभी थोड़ा बहुत धंधा पानी करने के लिए क्या तो जो मौवे हमारे खेत की मेड़ उनमें बचे हैं उनको भी धीरे धीरे खत्म कर दे, हमारी रोजी रोटी छीन ली। अब बताओ हमारे पास ऑप्शन क्या है कुछ ऑप्शन? वही ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तो इसलिए अगर इस बहन की हमको लड़ाई लगता है तो इस एसपी को और यहाँ के एडिशनल एसपी को, उसके बाद में यहाँ के टीआई को, इनको बालाघाट भेजो। इनको पता चलना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में अगर नौकरी करना है तो ऐसी जगह नौकरी करो तो तुमको मालूम पड़ेगा कि आदिवासी का ओरिजिनल पावर क्या है। हम अपने आप को तीर कमान हमारे घर में अभी हम सजा के रखे हैं। हम चाहते नहीं है कि हमें इतना मजबूर मत करो कि हम इन चीजों का इस्तेमाल करें। हम हमारी रोजी रोटी के लिए इनका इस्तेमाल करते थे, हम जंगल में जाते थे तो हम इनका उपयोग इसलिए करते थे कि हमारे पेट भूख मिट जाए। लेकिन आप मजबूर मत करो कि हम इनको गलत दिशा में चलाने के लिए मजबूर हो जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी सोमाखेड़ी में कच्ची दारू नहीं बिकती, इससे ज्यादा हर एक दुकान पे डायरिया मिल जाएगी आपको। बताओ सोमाखेड़ी में आपने कितनी डायरिया पकड़ी? नहीं पकड़ी। हमारी बहन ने आपको ये भी कहा कि मैं आपको इस गांव में कहाँ कहाँ दारू बनती है वो भी बताऊंगी, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी और उसके साथ में हाथापाई करी। और यहाँ तक कि जैसे हमारे भाई लोग बोल रहे थे कि ऐसा उतर दिए, अरे शर्म करना चाहिए, शब्द आपने लिखा सबने सोशल मीडिया पे, ऐसे लिखते कि हमारे समाज के लिए नहीं लिखना। तो ये बात इनके दफ्तर में इनको बताना चाहिए, गुप्त कमरे में, कि तुम्हारे प्रशासन ने ऐसा किया है, अब तुम सामूहिक रूप से आओ और हमारे बीच में इसका जवाब दो, तभी जाके इनको समझ में आएगी। लेकिन हम उल्टी दिशा में काम करते हैं। हम सोशल मीडिया पे ये दिखाना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए आदिवासी के साथ में क्या क्या होता है, और हम आंदोलन करके निकल जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। कई प्रदर्शन में हम नहीं जा सकते हैं, तक कि हमारे जो नेता थे वो भी इस बात को अपनी सभा में नहीं उठा पाते हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने ही रोका था ना मेरे भाइयों को कि कांग्रेस और बीजेपी के बारे में मत बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी हमारे लोग हैं और बीजेपी में हमारे लोग हैं। जब अत्याचार शोषण होता है तो इनके मुंह में जैसे आज मास्क लगता है ना कोरोना की डर से, ऐसे ये पार्टियों की डर से साले मास्क लगा के बैठते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमें लीडर बनाना है तो बिल्कुल समाज और संविधान को मानने वाला लीडर बनाना, फाकोलॉजी वाला लीडर नहीं चाहिए। अगर मैं भी ऐसा हूं तो जूते मार के भगा दो, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि आज हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और समाज के बीच में काम कर रहे हैं, तो ये तो इनको तो हमने पहले समाज के लीडर बना रखा है, पहले जिनको हमने नेता बना रखा है। ये क्यों नहीं बोलते क्या वो बहन क्या हमारी है क्या? इनकी बहन नहीं है क्या? ये समाज सिर्फ क्या हमारा है क्या? इनका नहीं है क्या? इन्होंने क्यों मास्क लगा लिए हैं? इनको भी कोसना चाहिए, क्योंकि आज ये पावर में है और सत्ता में है, और ये इनकी वजह से हमारे पे शोषण होता है और अत्याचार होता है साथियों। और मैं शायद ज़्यादा समय ले लिया हूँ, मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि
हमारे भाई परंपरागत रूप से यानी कि महुआ की पूजा करते थे, महुआ का अनाज बना के खाते थे, उसकी रोटी बना के खाते थे, महुआ सेक के खाते हैं, उस टोली का तेल निकाल के हमारे घर में उपयोग करते हैं। और उसी फल से अगर शराब बन के हम पीते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी माता बहनें जो बड़े बुजुर्ग थक जाते हैं तो उसके आरामदायक जीवन के लिए है। और हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ लोग उसका धंधा करने लग गए हैं और यूरिया और केमिकल वगैरह मिलाते हैं, तो उसकी तो हम ही छंटनी कर लेंगे, तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम तो सिर्फ डायरी वालों को ढूंढो ना, डायरी वाले किधर है? लेकिन साले नहीं ढूंढेंगे ऐसे डायरी वाले। भारतीय संविधान का सीधा सेट कलेक्टर ने उल्लंघन करवाया है, आबकारी विभाग को नहीं भेज के। आबकारी विभाग उसको गिरफ्तार करने नहीं गया है, पुलिस गई है, जबकि पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम है पब्लिक की सुरक्षा करना, और कहीं गलत हो रहा है तो उस गलत को संज्ञान में लेके उस गलत व्यक्ति को सजा दिलवाना। और सजा कौन देगा? कोर्ट डिसाइड करेगी इसने गुनाह किया है नहीं किया है। आज हमारे मानपुर में भी जिस भाई की हत्या हुई है तो वहां पर भी सरासर पूरा मामला पुलिस का है, लेकिन दुख वहां होता है कि जब हमारा ही भाई चुप हो जाता है। हम किसके लिए लड़े? और आज मैं इस परिवार को भी यही बोलूंगा कि आज ये यहाँ पर हमारे जो भाई आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, हमारी बहनें लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है कि नोटों के चक्कर में हमारे इस ग्राम सभा को आप बिल्कुल खारिज कर दो, नहीं तो कभी कोई आंदोलन नहीं होगा। मैं बता के जा रहा हूँ आपको कि कभी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ बात पैसे की हो जाती है वहाँ समाज का सत्यानाश हो जाता है। और ये आज तक के आंदोलन में होते जा रहा है। साथियों, बात संविधान की है और हमारी ग्राम सभा की है, तो जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन इस आज से गांठ बांध ले कि हम ग्राम सभा को अच्छे से समझे। और आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि ग्राम सभा कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। जैसे हमारे गांव में शादी हो जाती है तो उसी दिन हमारा गांव का पटेल आ जाता है या पूजा आ जाता है और शादी करवा देता है, कोई मंत्र फंतर नहीं होते हैं। और जमीन का भी बंटवारा आ जाता है तो लिखित दस्तावेज नहीं है, गांव के एक मुखिया आ जाता है और बोलते कि बेटा यथारी जमीन है, वो यथारी जमीन है, तो बंटवारा हो जाए कि नहीं हो जाए? और पूरे समाज को मानना पड़ता कि नहीं? तो इसलिए ग्राम सभा का कोई भी दस्तावेज लिखित नहीं है। आप पैसा एक्ट पे मत जाना, 2006 वन अधिनियम पे मत जाना, वो ग्राम सभा नहीं है। ग्राम सभा रूढ़िगत होती है और रूढ़िगत कभी भी लिखित नहीं है। ये भारतीय संविधान के 13(3) क में लिखा हुआ है कि विधि का बल प्राप्त है। और यही मैं मेरी बात को विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी।